Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 8 of class 10 math chapter number 11 area related to circle। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर्ड हैज 6 इक्वल डिजाइन। अब ये डिजाइन कौन से हैं? दिस वन, दिस इज द डिजाइन 1 2 3 4 5 6। Okay, if the radius of the cover is 28 centimeter and this one is the center point and this one is the radius, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है? r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन ऑफ द रेट। और एक्चुअली ये डिजाइन बना हुआ है और इस डिजाइन की कॉस्ट कितना दिया हुआ है? पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, मीनिंग दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है 0.35 रुपीज है। ओके, ये हमारी इसकी कॉस्ट दी हुई है। सबसे पहले किसी भी कॉस्ट को निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया इन सब का इकट्ठा नहीं आ पाएगा, तो 1 बाय 1 का एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस नंबर 1 फर्स्ट का एरिया निकालेंगे। ओके, और फर्स्ट का एरिया निकालने के बाद जब ये एरिया आ जाएगा बेटा, तो फिर क्या करेंगे? हम कॉस्ट का मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो हमारा 1 का 1 डिजाइन 1 का क्या आ जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले। डिजाइन 1 का क्या आ जाएगा? रुपीज में आंसर आ जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे? जो ये रुपीज आएगा उसको हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, रुपीज इंटू 6 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 6 का रुपीज आ रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो कंप्लीट डिजाइन की कॉस्ट पूछ रहा है ना, तो हमें 6 का भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या पैटर्न पे चलने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिजाइन का एरिया निकालेंगे, देन उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाइड करेंगे, और जो कॉस्ट आएगी किसमें? रुपीज में आएगी। उस रुपीज को 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे 6 डिजाइन है। हम इस कंसेप्ट पैटर्न के ऊपर चलने वाले हैं इस क्वेश्चन में। चलिए हम बात करते हैं अब ये डिजाइन का एरिया कैसे आएगा। तो एरिया निकालने के लिए हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी थीटा की। अब थीटा चेक करते हैं, थीटा कैसे आएगा। तो देखिए ये रेडियस है, तो बेटा ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। सर अभी तो समझ में नहीं आया थीटा कितना आ रहा है, कोई बात नहीं, सभी रेडियस को मिला दीजिए, सभी कॉर्नर को मिला दीजिए। मतलब क्योंकि देखो यहां से और यहां तक सेंटर से ये रेडियस तो नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस बच गया ना, इसलिए रेडियस नहीं कहलाएगी। तो इसको मैं हटा देता हूं, जितने भी पॉइंट्स इनको मिला दीजिए। अब आप देख सकते हैं कितने पॉइंट बन गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल एंगल होता है 360 डिवाइड बाई 6। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। तो हमारा थीटा भी आ चुका है। अब और देखते हैं। तो अच्छा, अगर मैं इस डायग्राम को अगर मैं इस पर्टिकुलर इसकी बात करूं, जिसमें मैंने 60 डिग्री लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूं पर्टिकुलर, तो ऐसा कुछ बन रहा है ना। हाँ सर ऐसे कुछ बन रहा है। और डिजाइन कहां पर है बेटा? नीचे के साइड में डिजाइन है, ये डिजाइन है। फिर कुछ स्टूडेंट को समझ में आया इस डायग्राम को देखकर, अरे सर ये तो माइनर सेगमेंट है जो हम निकाला करते थे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में। हाँ बेटा, ये माइनर सेगमेंट है। तो देखिए माइनर सेगमेंट निकालने के 2 तरीके होते थे। तो पहला वाला मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इस बार अपन लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे, ताकि प्रीवियस स्टूडेंट को समझ में आ जाए। माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट को हम प्रीवियसली कैसे निकालते थे वो समझ लीजिए पहले। देखो सबसे पहले हम क्या करते थे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे कंप्लीट। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर से बेटा क्या आ जाता था? ये पूरा आता था पोर्शन नीचे तक। ओके, फिर हम उसमें से माइनस कर देते थे क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो प्लस का साइन बना रहा हूं, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देते थे। इसको अगर हम नेमिंग दे दें क्या? ओ ए पी। इसी पैटर्न पे हम लोग चलते थे, माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इस बार आपको इस मेथड से फाइंड आउट करके माइनर सेगमेंट निकालना है। ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है। बट हम इस वीडियो में हम दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या फॉर्मूला था, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और भार था आर स्क्वायर। आज हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए थीटा हमारे पास कितना है 360 सॉरी 60 और पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 ही रखेंगे हम लोग इंटू 60/360। ओके, माइनस साइन थीटा। अब देखो साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2। देखो बेटा कंप्लीट डिवाइड नहीं है, इसको आप समझना है ना। कंप्लीट डिवाइड होगा, देखो कंप्लीट के अंदर ऊपर लाइन लगाना और केवल 60 के ऊपर लाइन लगा के 2 लिखना, मैं दोनों में डिफरेंस है। अगर पूरे कंप्लीट के ऊपर डिवाइड लगाऊंगा नीचे 2 लिखूंगा तो पहले साइन 60 की वैल्यू रखना पड़ेगी और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ओके, और यहाँ पे पहले से एंगल में डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये आ गया हमारा बेटा, दिस इज द 30 डिग्री हो गया ना, एंड दिस वन इज ऑल्सो द 30 डिग्री। पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, आर स्क्वायर भी लिख देता हूँ। आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 28 इंटू 28। तो चलिए हम आगे रिड्यूस करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दिस इज द 61 60 एंड 66। ओके, अब इसको और कट डाउन कर दीजिए। दिस इज द 3 टाइम्स 2 की टेबल से कट किया एंड दिस इज द 11 टाइम्स। तो इधर का हमारा आंसर आ गया 11/7 3 21, 11/21 माइनस साइन 30 की वैल्यू, मैं इधर थोड़ा रफ में कर रहा हूं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है √2 और cos 3 की वैल्यू हो गई √3/2। जब आप इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो √3/4 आंसर आएगा। √3/4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग याद रखना। और भार मल्टीप्लाइड में कितना है 28 इंटू 28। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पर। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेते हैं एंड इसका एलसीएम आएगा 84। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ 21 एंड 4 का जब आप लेंगे तो 2 की टेबल से कट करेंगे 21 एज इट इज, ये 2 आ जाएगा। फिर अगेन 2 की टेबल से कट करेंगे 21 एज इट इज, दिस इज अगेन 1 आ जाएगा। देन 3 से करेंगे 7 बार, ये 1 चल रहा है एंड 7 से करेंगे 1 इंटू 1। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, दिस इज 84। ओके, तो अब इसका करते हैं इसमें डिवाइड। 21 का डिवाइड करेंगे 84 में तो 4 टाइम्स आएगा एंड 4 का ऊपर 11 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 44 आएगा माइनस √3। पहले इधर करते हैं, 4 का करेंगे 84 में 21 टाइम्स आएगा, 21 इंटू √3, 21 इंटू √3। अब देखिए आप लोग, हमारे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो मैं इस √3 को हटाता नहीं हूं, मैं ऐसे करके लिख देता हूं 1.7। ओके, एंड दिस इज द 28 इंटू 28 चल रहा है साथ में। 44 माइनस 21 इंटू 1.7 करोगे एंड दिस इज द 35.7 आ गया। और डिवाइडेड में 84 और 28 इंटू 28 और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द 8.3 डिवाइडेड में 84 इंटू 28 इंटू 28। अब इसको कट डाउन कर दीजिए। 20 की टेबल से काउंट करेंगे तो 1 टाइम्स एंड दिस इज द 3 टाइम्स, ये डायरेक्टली कट डाउन हो जाएगा। और देखिए
और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट को हटा देंगे, तो नीचे मल्टीप्लाइड में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है। तो ऊपर जो हमारे पास आंसर आ रहा है 83 इंटू 28 अपॉन 30, और यूनिट किस में आ रही है बेटा, सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था। ओके, सो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है कितनी है, 0.35 रुपीज, ये हमारी कॉस्ट गिवन है। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा रफ वर्क में, अगर मैं बोलूं मेरे पास गिवन दिया हुआ है 1 लीटर की कॉस्ट, 1 लीटर मिल्क, मैं मिल्क की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिल्क, मिल्क की कॉस्ट है 60 रुपीज। ओके, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। अगर मैंने कहीं से फाइंड आउट करके ये निकाल दिया कि हमारे पास टोटल मिल्क कितना है, 10 लीटर है, तो अगर मुझे 10 लीटर की वैल्यू, इसका आंसर रुपीज में निकालना है, तो क्या करूंगा सर, वो तो आप 10 इंटू 60 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना देगा, 600 रुपीज आएगा। हाँ सर मैंने सही किया है, हाँ सर आपने सही किया है। तो वही मैं कह रहा हूं कि हमारा आंसर कितना आया है, दिस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, और हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और रुपीज भी दिया हुआ है। ओके ना, जब आप इसको इस तरीके से कंपेयर करेंगे बिल्कुल बेसिक टॉपिक से, तो आपको समझ में आ जाएगा हम लोग क्या करना, क्या है, मल्टीप्लाइड करना है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.35 रुपीज अगर है, तो 83 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है, देखो बेटा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर यूनिट है तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0.35 रुपीज से। ओके, और ये आंसर किस में आएगा बेटा, रुपीज में आएगा। तो अब इस नीचे वाले रफ को मैं रफ कर देता हूं, ये 0.35 को हटाइए यहां से, यहाँ पर नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 35 को हम कट कर सकते हैं 30 से, एंड दिस इज द 7 टाइम्स एंड दिस इज द 6 टाइम्स। ओके, अब देखिए, अब अगर आप ऊपर वाला कंप्लीट इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16268 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर आप 16268 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2711.33 डिवाइड बाय 100। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं, अगर नीचे 100 है, 1000 है, तो जितने जीरोस होते हैं ना, उतना पॉइंट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ चुका है 27.11। ओके, ये 33 को हमने नेग्लेक्ट कर दी, डेसिमल के 2 प्लेस तक लिख रहे हैं, और ये हमारा आ गया आंसर रुपीज में। बट ये किसके लिए आया है, 1 डिजाइन के लिए। तो टोटल डिजाइन कितने हैं, 6 डिजाइन। तो कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, 27.11 इंटू 6, उसका कॉस्ट आएगा 162.66। ओके, और ये आएगा आंसर रुपीज में, और यही हमारा फाइनल आंसर है। हो सकता है बेटा बुक में 162.68 दिया हो, तो इतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो जिस पैटर्न मैंने आपको बताया था हमने उसी पैटर्न पे चलें। सबसे पहले मैंने एक डिजाइन का एरिया निकाला, उसके बाद मैंने एक डिजाइन का रुपीज में आंसर निकाला मल्टीप्लाइड करने के बाद, और फिर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, मेरे 6 डिजाइन का रुपीज में आंसर आ गया। ओके, तो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये टिक द करेक्ट आंसर है और लॉजिकली क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर कोई सर्कल है और वो थीटा बना रहा है कोई, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो अब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर एरिया के लिए, तो सर वो तो हमें पता है,
एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, मीनिंग दैट आपको फॉर्मूला पता है। तो अब आप आइए किसके ऊपर, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। देखो बेटा, एंगल पी और जो कि इसमें डिग्री में है। तो अब करना क्या है हमें, ये तो इस बार क्या थीटा दिया था। अब इस थीटा की जगह इसने क्या कर दिया बेटा, मैं इसको रफ करके लिख देता हूं। इसने एंगल कर दिया इसने पी। ओके, अगर यहां पी आ गया बेटा तो इसको भी पी करना पड़ेगा। हाँ सर, इसको भी पी करना पड़ेगा, तो इसको भी पी कर दीजिए आप लोग। लीजिए, मैंने पी कर दिया। अब देखिए, और ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो बेटा रेडियस तो आर है, तो आर ही लिखा हुआ है मैंने, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आंसर आना चाहिए हमारे पास। अगर ये ऑब्जेक्टिव में है तो हम लोग टिक कर देंगे। तो ये तो 2 पाई आर है, तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया। ये भी 2 पाई आर है, ऑलरेडी क्रॉस हो गया। बट यहाँ पे 180 दिया हुआ है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब आंसर ये बचा। अब क्योंकि सर ये मैच ही नहीं कर रहा, बेटा कर रहा है। तो अब ये बताइए, किसी भी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर सकते हैं। जो वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है, यहां देख लीजिए आप लोग। अब हम किसी भी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर सकते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और 360 की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 इंटू 2 करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन आ गया हमारे पास, एंड दिस इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारी चैप्टर फिनिश हुआ। देखिए स्टूडेंट, मैं हर बार बता रहा हूं आपको एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पल 2 टाइम्स करनी है और 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ना आर डी शर्मा, ना एस सी वर्मा, कुछ नहीं करना। और जो आप कर रहे हो ना, वो लॉजिकली कॉन्सेप्ट के साथ करिए, क्योंकि वो केवल नंबर चेंज करेगा, वैल्यू चेंज करेगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 3, 4, 5 में समझाया था ना, उसमें 3, 4, 5 में समझाया था, क्या था उसमें एक बात बताइए मुझे। वो केवल माइनर सेक्टर पूछता है। अब आप बताओ मुझे, माइनर सेक्टर तो वो पूछेगा, तो क्या कर सकता है बताइए। वो केवल थीटा उसके पास क्या क्या दे सकता है, 90 डिग्री दे सकता है, 60 दे सकता है एंड 120 दे सकता है। वो बंधा हुआ है, वो एंगल चेंज नहीं करने वाला। ओके, वो एंगल चेंज नहीं करेगा, श्योर है हम लोग। ओके, बस वो रेडियस घुमाएगा। कभी रेडियस 15 देगा, कभी रेडियस 21 देगा या 12 देगा, कुछ भी दे सकता है। रेडियस चेंज करेगा और इन 3 एंगल में से कोई एक एंगल पूछेगा, तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछेगा। बस लॉजिकल ये बस इधर ही घुमाता रहेगा वो। ये हो गया इसका इस चैप्टर का अच्छा लेवल का क्वेश्चन। बाकी आप एक्सरसाइज के कर लीजिए। ओके, जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा 13 वाला, उसमें डिजाइन कैसे दिया था, हेक्सागोनल दिया था। अब वो डिजाइन चेंज कर देगा, पता पड़ा उसने कुछ ट्राइंगल दे दिया है, कुछ अलग डिजाइन दे दिया है। बस इतना ही घुमाता है टीचर। अब इसमें से आप कहोगे सर एनसीईआरटी के बाहर का आ गया, कहाँ आ गया। मैंने लॉजिक कंसेप्ट तो सारे आपको पढ़ा दिए ना। अब ये बताइए आप मुझे, अगर मैंने आपको 2+5 एडिशन करना सिखा दिया एंड दिस इज 7, तो अंडरस्टूड है ना, टीचर तो 8+9 पूछेगा। जब मैंने आपको ये सिखा दिया तो आपको ये तो आना चाहिए ना। तो अब इसमें क्या होता है कि सिलेबस के बाहर आ गया, क्यों आ गया सिलेबस के बाहर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो चलिए हम वीडियो को फिनिश करते हैं, आगे हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर।